नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, राजनीतिक पार्टियों को तलाश होती है मुद्दों की, ऐसे मुद्दों की जिससे कि वो लोगों के साथ जुड़ सकें, अपनी विरोधी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर सकें, उनकी घेरेबंदी कर सकें। तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विपक्ष के पास लोकसभा चुनाव के लिए इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है, मराठा आरक्षण का। लेकिन इसके साथ साथ आने वाले साल भर में महाराष्ट्र में इस लोकसभा चुनाव के साथ साथ कुल 3 चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा का चुनाव अगले साल अक्टूबर में होना है। अगर मध्यावधि चुनाव नहीं होते हैं, तो अगर शिंदे सरकार नहीं गिरती है, तो फिर अगले साल अक्टूबर में वो चुनाव होंगे। फिर इसके अलावा बीएमसी के चुनाव, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने बाकी हैं, जो सरकार नहीं करा रही है। तो हो सकता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में बीएमसी के भी चुनाव करा दिए जाएं। तो कुल मिलाकर अब से लेके साल भर के बीच में मुंबई में 3 तरह के चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में। तो इसके लिए पार्टियों ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। और शिवसेना को, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना को हाल ही में एक मुद्दा मिला, लोअर परेल के डिलाइल रोड ब्रिज का, और जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त खींचतान हुई। शिंदे गुट, जो कि सत्ताधारी गुट है, और उद्धव ठाकरे गुट, इनके बीच में। और ठाकरे गुट की ओर से ऐसा आरोप लगाया गया है कि शिंदे गुट सरकारी मशीनरी का, पुलिसिया मशीनरी का बेजा इस्तेमाल कर रही है अपने प्रतिद्वंदियों को निपटाने के लिए। तो पूरा मामला क्या है, हम समझते हैं। दरअसल मध्य मुंबई में उपनगर है लोअर परेल। लोअर परेल में एक बड़ा पुल है, डिलायल रोड, जो कि रेल पटरी को पूर्व से पश्चिम की तरफ कनेक्ट करता है। मुंबई में आप देखेंगे कि ज्यादातर जो ठिकाने हैं वो ईस्ट या वेस्ट के तौर पर आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे कि विले पार्ले ईस्ट, विले पार्ले वेस्ट, मुलुंड ईस्ट, मुलुंड वेस्ट। तो जो रेल पटरियां हैं उन्हीं के मुताबिक जो है मुंबई शहर में एड्रेस तय होते हैं। तो ये जो पुल है वो लोअर परेल को ईस्ट से वेस्ट कनेक्ट करने का काम करता था। लेकिन साल 2018 में ये पुल खतरनाक घोषित कर दिया गया, और उसके बाद में इस पुल को रोक दिया गया और पुल की जगह पे एक नया पुल बनाने का काम शुरू हुआ। लेकिन 5 साल हो गए थे, डेडलाइन पर डेडलाइन होती जा रही थी, लेकिन ये पुल कंप्लीट नहीं हो रहा था, जनता के लिए खुल नहीं पा रहा था। अब बताते हैं कि हाल ही में पुल का काम कंप्लीट हुआ, पुल बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसके बावजूद पुल नहीं खोला जा रहा था और लोग काफी परेशान थे। लोगों को अगर ईस्ट से वेस्ट होकर जाना है तो काफी घूमकर जाना पड़ता था। कई किलोमीटर का डीजल पेट्रोल बर्बाद होता था, ईंधन बर्बाद होता था, वक्त की बर्बादी होती थी, ट्रैफिक जैम होता था स्वलग। लेकिन मुंबई महानगर पालिका जो है इस पुल को नहीं खोल रही थी। ऐसे में विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि किसी नेता का इंतजार कर रही है उसके समय मिलने का, तब जाके इस पुल को खोला जाएगा। बार बार ट्वीट किए गए आदित्य ठाकरे की ओर से, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं, और ये उस वर्ली इलाके के जहां पर ये पुल मौजूद है, उस वर्ली विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक भी हैं। तो इनके ऊपर भी काफी दबाव आ रहा था स्थानीय लोगों की ओर से कि आप कुछ कीजिए, आप विधायक हैं और ये पुल देखिए बीते 5 साल से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से काफी तकलीफ हो रही है। तो लगातार जो है वो प्रशासन को याद दिला रहे थे कि पुल को खोलिए खोलिए खोलिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। अब हुआ ये कि 16 तारीख को, मतलब अब से 3 दिन पहले, आदित्य ठाकरे पुल के पास पहुंच गए और पुल के सिरे पर जो बैरिकेडिंग करके रखी गई थी, जो अवरोध लगाए गए थे, आदित्य ठाकरे ने उसको जाकर हटा दिया और पुल आवाजाही के लिए खोल दिया। खुद वो वॉक करके आगे तक गए। उनके साथ में मुंबई की पूर्व महापौर किशोरी पेडनेकर भी थी। फिर उस इलाके के पूर्व विधायक जो पहले एनसीपी में थे, बाद में शिवसेना में आ गए, सचिन अहिर वो थे। सुनील शिंदे जो शिवसेना के नेता हैं वो वहां पर मौजूद थे, और 15-20 कार्यकर्ता थे। तो इन तमाम लोगों ने अनौपचारिक तौर पर उस पुल का उद्घाटन कर दिया और पुल को लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया। लेकिन इससे शिंदे गुट बड़ा नाराज हो गया।
क्योंकि इस पुल को खोले जाने के बहाने आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा था। और शिंदे सरकार पर इसलिए निशाना साधा था, हालांकि ये पुल तो जो है बीएमसी के अधीन था, लेकिन बीएमसी में प्रशासक बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं। बीएमसी में बीते 2 सालों से चुनाव नहीं हो रहा है, तो ऐसे में प्रशासक ही बीएमसी को चला रहा है, प्रशासक जो है सरकार को रिपोर्ट करता है। तो सीधे तौर पर शिंदे सरकार पर निशाना साधा गया। तो इसके बाद हुआ ये कि बीएमसी ने पुलिस के पास जाकर एफआईआर दर्ज करा दी आदित्य ठाकरे और उनके साथ जो बाकी के लोग आए थे उनके खिलाफ, ये कहते हुए कि पुल का काम तो अभी पूरा ही नहीं हुआ था, पुल का कुछ काम बाकी था, जैसे कि पुल पर साइन बोर्ड वगैरह सेफ्टी के लिए लगाए जाने थे, वो नहीं लगाए गए। पुल पर रोशनी नहीं लगाई गई थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गई थी, और ये सब काम कंप्लीट होने के पहले ही आदित्य ठाकरे ने जाकर उद्घाटन कर दिया। इससे तो लोगों की जान को खतरा हो सकता था। तो एनएम जोशी मार्ग पुलिस थाना है जहां पर, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में पुल आता है, उस थाने ने एक एफआईआर रजिस्टर की, जिसमें आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहिर को वांटेड आरोपी बताया गया है। इन्हें तीनों को वांटेड बताया गया, इनको आरोपी बताकर कहा गया कि इनकी तलाश है। अब इनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं हैं, एक तो इंडियन पेनल कोड की धारा है 143 और 149। ये धारा इस बात से जुड़ी हुई है कि गैरकानूनी तरीके से असेंबली करना, वहां पर गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होना उस पुल के पास। और दूसरा कि आईपीसी की धारा 336, जिसमें कि कोई शख्स दूसरों की जान को खतरे में डालता है। तो बीएमसी का यही कहना है कि पुल अभी भी सेफ घोषित नहीं किया गया था, काम पूरा नहीं हुआ था, और आपने ऐसा करके दूसरों की जान को खतरे में डाला है। फिर इसके बाद में धारा 447 447 क्रिमिनल ट्रेसपास की धारा लगाई गई है। तो इस तरह की धाराओं के तहत आदित्य ठाकरे को आरोपी बना लिया गया है। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आदित्य ठाकरे की ओर से आनंद दुबे, जो कि प्रवक्ता है उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के, उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि जो है जिस तरह से ये कार्रवाई की गई है वो गलत है और जल्द ही समय बदलने वाला है। उनका कहने का मतलब था सत्ता बदलने वाली है, तो ऐसे में जिस तरह की हरकत बीएमसी की ओर से की गई है उसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आइए सुनते हैं कि आनंद दुबे ने क्या कहा, शिवसेना उद्धव ठाकरे के प्रवक्ता ने। मुंबई हो और चाहे मुंबई से सटा नई बंबई हो, बहुत सारे काम जो समाज के काम आते हैं, चाहे सड़क हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो की रेलवे हो, ये बंद तो गए हैं, कई कई महीनों से बंद पड़े हुए हैं, इनका उद्घाटन नहीं हो रहा, जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, इन कामों का लोकार्पण नहीं हो रहा। इसके लिए हमारे नेता आदित्य ठाकरे जी आवाज उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और सरकार के कानों में जून तक नहीं रेंगती। आदित्य ठाकरे जी ने ट्वीट किया तो नई मुंबई की मेट्रो कल से ही शुरू हो गई जनता के लिए। आदित्य ठाकरे जी ने जब देखा कि बीएमसी प्रशासन मुंबई के लोअर परेल का ब्रिज उद्घाटित नहीं कर रही है क्योंकि कोई वीआईपी नेता इनको नहीं मिलता, ये वीआईपी कल्चर से बाहर नहीं निकलते, तो आदित्य ठाकरे जी ने अपने समर्थकों के साथ लोअर परेल के ब्रिज का उद्घाटन स्वयं कर दिया ताकि जनता के काम आ सके। पिछले कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, उसके खिलाफ बीएमसी के अधिकारी जाकर एफआईआर करवा रहे हैं। बीएमसी के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आदित्य ठाकरे के खिलाफ जाकर शिकायत दर्ज करो, उनके खिलाफ एफआईआर करो। बड़े हैरानी की बात है, जो युवा नेता मुंबई के लिए रात दिन सोच रहा है कि मुंबई की जनता को आराम कैसे दिया जाए, उसी नेता के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। और जो ब्रिज पिछले कई महीनों से बनकर तैयार है, आपके पास समय नहीं मिल रहा है कि आप उसका उद्घाटन कर सके। जो मेट्रो कई महीनों से बनकर तैयार है, आपके बड़े बड़े नेता नहीं आ रहे हैं तो उसका उद्घाटन नहीं हो रहा है। जो सड़क बहुत दिनों से बनकर तैयार है, केवल कोई आपका नेता नहीं आ रहा है इसके लिए उद्घाटन नहीं हो रहा। और यदि उसको जनता के लिए कोई खोल दे रहा है तो आप उस पर ही एफआईआर करते हो। शर्म आनी चाहिए ऐसे कृत्य के लिए। बीएमसी के अधिकारियों, आपको अगर इतना अहंकार है ना कि आज आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन हैं, तो आप मत घबराइए, बहुत जल्दी ही समय और स्थिति बदल जाती है। हम इस घटना की निंदा करते हैं। अच्छा, आनंद दुबे के इस बयान के आने के बाद में
शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से भी उनके प्रवक्ता हैं कृष्णा हेगड़े, उनका भी बयान आया और उन्होंने कहा कि ये आदित्य ठाकरे की स्टंटबाजी थी और उन्होंने याद दिलाया कि एक और बार उसी दिन जो है शाम को शिवाजी पार्क में भी उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट के शिवसैनिकों के बीच भिड़ंत हुई थी जब एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे थे। बाला साहब ठाकरे की पुण्यतिथि के मौके पर जो कार्यक्रम होना था उसका जायजा लेने के लिए तब भी दोनों गुट टकरा गए थे वहां पर। तो कहा कि ये सब स्टंटबाजी की जा रही है और अगर ये इस पुल पर कोई दुर्घटना हो जाती, क्योंकि पुल पूरी तरह से सेफ घोषित नहीं किया गया था, अगर पुल पर कोई दुर्घटना हो जाती तो इसके लिए फिर ठाकरे गुट जिम्मेदार होता। सुनिए क्या कहा कृष्णा हेगड़े। उबटा गढ़ के कुछ नेताओं ने और कुछ कार्यकर्ताओं ने 2 दिन में 2 बार स्टंटबाजी करने की कोशिश की। एक बार सम्मान्य हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के स्मृति दिन पर और दूसरा डिलायल ब्रिज जो अभी तक पूरा नहीं हुआ उसका इलीगल ओपनिंग कर अगर डिलायल ब्रिज में कोई दुर्घटना घटता है या किसी की जान जाती है तो ये लोग जवाबदार होंगे। ऐसे सब स्टंटबाजी से मुंबई कर त्रस्त है, उनको काम चाहिए। हमारी गवर्नमेंट लोगों के लिए काम कर रही है और ऐसे जो लोग स्टंटबाजी करते हैं उनको मुंबई में कोई प्रतिसाद या कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो देखा आपने कि किस तरह से वार पलटवार हो रहे हैं मुंबई में एक पुल को लेकर। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, वैसे वैसे महाराष्ट्र की राजनीति में और भी आतिशबाजी देखने मिलेगी और उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। धन्यवाद।